हाय। वो क्या है ना कि मैं नित्या को ड्रॉप करने घर आ रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे अपने घर का एड्रेस एसएमएस कर दीजिए। मुझे आपका एरिया तो पता है घर का, बट घर कहाँ है वो नहीं पता है। अरे दोस्त, मुझे पता है ना मेरे घर का एड्रेस, मैं बता दूंगी। मम्मा आप रहने दो, मैं आ जाऊंगी। नहीं नहीं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मैं घर पे नहीं हूँ, मैं मार्केट में हूँ, तो नित्या को वहीं ड्रॉप कर देना जहाँ से पिकअप किया था, मैं उसे ले जाऊंगी। ओके ठीक है, मैं वहीं ड्रॉप कर दूंगा। मिलते हैं फिर। नियति घर में ना सही, पर मार्केट में तो तुझे उसके सामने आना ही पड़ेगा। लगता है आज तेरा और अभिमन्यु का आमना सामना होकर रहेगा। क्या? आप अपनी बेबी को बहुत याद करते होंगे ना? सॉरी दोस्त, अगर आपको बुरा लगा तो। मैं तो सिर्फ आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। सॉरी। अरे नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बुरा क्यों लगेगा? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब कोई तो मिला मुझे जो मुझसे और मैं जिससे अपने दिल की बात कर सकूं। हाँ, कभी कभी बहुत अकेला हो जाता हूँ। अरे दोस्त, अब आप बिल्कुल अकेले नहीं रहोगे। आपके दोस्त जो आपके साथ हैं। थैंक यू बेटा। नो 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 नो, ऐसे नहीं बोलते। क्या? मम्मा की फेवरेट मूवी है सलमान खान वाली, उसमें कहते हैं ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तो लो वापस अपनी थैंक यू। ओके, मैं वापस ले लेता हूँ। दोस्त, जब आप स्माइल करते हो ना तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। थैंक यू बेटा। आपकी बेबी भी आपके तरह क्यूट सी स्माइल करती होंगी ना दोस्त? उनकी कोई फोटो है? हमारी बेटी है। मैं खुद तरस गया हूँ उसे अपनी गोदी में लेने के लिए। मेरा बस चले ना तो मैं अभी उसके पास पहुंच जाऊं और अपनी गोदी में ले लूं। मैं अपने बच्चे को ठीक से देख भी नहीं पाया बेटा। कोई बात नहीं, अब मुझे देख लिया करो। आपकी बेटी भी मेरे तरह ही होगी, पक्का। शायद तुम्हारी तरह ही होती, बिल्कुल इतनी क्यूट सी, प्यारी सी, इतनी चुलबुली सी। और आपकी वाइफ वो नहीं थी आज घर पे? तुमने हमारी बच्ची की जान का सौदा कर दिया नियति। मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं थी, तुम हो। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर और कभी मेरे सामने मत आना। हम उसकी बात नहीं करते हैं बेटा। क्यों आपके साथ नहीं रहती मेरे पापा की तरह? ठीक है, नहीं करते उनके बारे में बात, लेकिन जब मैं बात नहीं करती ना तो फिर मैं थोड़ी सी बोर हो जाती हूँ। आप एक काम करो, मुझे एक स्टोरी सुना दो। स्टोरी? हाँ, स्टोरी। अभी कोई मस्त वाली, कोई मूवी जैसी, और कोई प्यार वाली। प्यार वाली स्टोरी? ओके। बरसात की एक रात थी, एक लड़की थी,
भीगी सी, प्यारी सी। फिर उसको एक लड़का मिला और उस लड़के को उसे देखते ही प्यार हो गया। आई लव यू। पहली नजर वाला प्यार। वाह, एकदम प्रिंस चार्मिंग और सिंड्रेला की तरह। फिर क्या हुआ? फिर दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों मिले, बार बार मिले, उनका प्यार बढ़ता चला गया। लोगों ने उनको अलग करने की बहुत कोशिश की। तो वो हुए अलग? नहीं, उनका प्यार जीत गया और वो सब हार गए। फिर दोनों की शादी हो गई। ये फिर शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर। कुछ दिन तक थे हैप्पी। फिर दोनों अलग हो गए। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है बेटा। कौन? नमस्ते साहब, मैं बोल रही हूँ। मैं किसी मैं को नहीं जानता। क्या साहब, हर महीने याद दिलाना पड़ता है आपको। 6 साल पहले आपने एक बच्ची दी थी मुझे, कहा था उसे भिखारन बनाना है। अब साहब हर महीने उस बच्ची की ट्रेनिंग का फीस का याद दिलाने फोन करती मैं, फिर भी अगली बार आप भूल जाते हो। अब मेरा मुंह बंद रहे और उस बच्ची को सच का पता ना चले। इसका हर्जाना और फीस लेने कब आऊं? ए चुप, फोन रख। हेलो। हाँ अंगद बाबू। अबे ये भिखारन पनौती की तरह हर महीने की शुरुआत में फोन करके भीख मांगती है मुझसे। बस हो गया है इसका, मैं मार दूंगा इसे। अंगद बाबू, एक तो पुलिस वालों के सामने मर्डर की बातें नहीं करते, और दूसरा उस वार्ड बॉय की तरह इसने भी कहीं कोई सबूत छिपा रखा होगा तो ऐसे अंदर जाओगे कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी बचा नहीं पाएगा। तो केस बंद कर। अब अंगद ना किसी भिखारन से ब्लैकमेल नहीं होगा। अब मेरे हाथ होता तो कब का बंद करा देता, पर अब तो आपकी भाभी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। पर मैं हैंडल कर रहा हूँ ना अंगद बाबू। वैसे मेरा पेमेंट भी ड्यू है, कल भिजवा देंगे। सबके सब भिख मंगे हैं, लालची। एक बार ये केस बंद हो जाए फिर इन सबको बताता हूं मैं अंगद क्या चीज है। हर महीने उस बच्ची के नाम पे झूठ बोलकर पैसा लेती हूँ, लेकिन किसी दिन सच का पता चल गया ना उनको कि मैंने 6 साल पहले वो बच्ची मंदिर में छोड़ दी थी, तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे वो। आज तक किसी को पता चला गया तो आगे कैसे पता चलेगा? पता नहीं क्या हुआ होगा उस बच्ची का, किसके हाथ लगी होगी। 6 सालों से मैंने नित्या को पांडे परिवार से और अभिमन्यु से छुपाए रखा, इस डर में कि नित्या को कहीं पता ना चल जाए। वो मेरा अपना खून नहीं है, लेकिन नित्या अभिमन्यु के सामने आई, वो भी इस गलतफहमी के साथ कि वो मेरी बच्ची है, वो भी दूसरी शादी से। मम्मी, वो अपने गुस्से में, अपने बदले में कुछ ऐसा ना कर दे कि नित्या को सच पता चल जाए, वो भी गलत तरीके से। हेलो। हम पहुंच गए वहीं पर जहां से मैंने नित्या को पिक किया था। आप प्लीज आ जाइए उसे लेने। अब
जी देवी माँ, मेरे दोस्त की हर एक विशेष पूरी कर दो। बहुत किस्मत वाली होगी उमा, जिसे इतनी प्यारी बच्ची मिली। सुनिए। यस। मुझे नित्या की मम्मी ने भेजा है नित्या को घर ले जाने के लिए। नित्या की मम्मी ने भेजा? थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, वो तो खुद आने वाली थी नित्या को लेने के लिए। भाभी, उमा भाभी, आप जाकर नित्या को ले आएंगी? वो उस कार में है। उसके फ्रेंड के चाचू आए हैं उसे छोड़ने के लिए। जल्दी चलते चलते मेरा पाँव मुड़ गया है, शायद मोच आ गई है, मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रही है। आप प्लीज जाकर उसे ले आएंगी? इसमें प्लीज की क्या बात है, तुम घर जाओ, मैं नित्या को लेकर आती हूँ। थैंक यू भाभी। हाँ, वो घर से निकली थी पर उनका पैर मुड़ गया और मोच आ गई, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आप चिंता मत करिए, मैं उनकी नेबर हूँ। 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। एक बुरी खबर है, इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। एक सेकंड आप रुक जाइए प्लीज, बच्चे को हाथ मत लगाइए। एक सेकंड आप रुक जाइए। नित्या की मॉम ने मुझसे कहा था कि वो खुद आ रही है उसे लेने के लिए। आप प्लीज रुक जाइए, मैं किसी और के हवाले बच्ची नहीं कर सकता हूँ। 1 सेकंड मुझे कॉल करने दीजिए, 1 सेकंड। हेलो हेलो। आप खुद आने वाली थी ना नित्या को लेने के लिए, पर यहाँ तो कोई और लेडी आई है। मैं ऐसे ही किसी और को नित्या को नहीं दूंगा। सॉरी, मैं ही आने वाली थी लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई, मुझसे चला नहीं जा रहा, इसलिए उमा भाभी को भेजा। आप टेंशन मत लीजिए, वो पड़ोसी है हमारी। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? उमा ओझा। उमा ओझा नाम है इनका, आप जानती है ना? हाँ, यही नाम है। आप उन्हें नित्या को ले जाने दीजिए। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं दे सकता, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। मैं वीडियो कॉल करता हूँ आपको, 1 सेकंड। कंफर्म? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ उमा भाभी को। आई एम सो सॉरी, पर मैं जानता हूँ मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, पर क्या है ना कि 6 साल पहले मेरे साथ कुछ हादसा हो गया था। मेरी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसके मैं तुम्हारा ये दर्द समझ सकती हूँ अभिमन्यु। ये दर्द तो साझा है हम दोनों के लिए। मेरे पास तो फिर भी नित्या है, पर तुम तो सबके साथ होते हुए भी अकेले हो, और शायद इसीलिए तुम में इतनी कड़वाहट है, बदले में इतना जल रहे हो तुम। मेरी पत्नी की वजह से मैंने अपनी बच्ची को खो दिया, तो प्लीज मैं किसी और को ऐसी बच्ची को नहीं दे सकता। आप समझिए, मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगी। मैं वीडियो कॉल करता हूँ आपको, प्लीज। 1 सेकंड। हेलो। अब आप जानती है ना? हाँ, यही है उमा भाभी। आप इन्हें नित्या को ले जाने दीजिए। ओके, फोन कट। आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, आजकल बच्चों के साथ जो हो रहा है ना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आई एम सॉरी। आ जाओ बेटा।
नियति, तुम अभी घर नहीं गई? और तुम्हारा पैर ठीक हो गया क्या? वो मैं नर्स हूँ ना, दवाई ले ली तो तभी दर्द चला गया। आपने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू। मैं अब आप नित्या को दे दीजिए, मैं उसे घर खुद ले जाऊंगी। तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा बेटे। तुझे अभिमन्यु के साथ अपनी शादी को तोड़ना होगा, डिवोर्स लेना होगा तुझे। वो अभिमन्यु से तलाक लेगी या मैं अपने आप को जला लूं? ये क्या पागलपन मुझे है? जवाब चाहिए नहीं थी तेरा। मम्मी, आपने काव्या के चाचू और मेरे डैशिंग दोस्त से मिले कल रात को। कितने हैंडसम है ना, और कितने कूल भी। अब तक मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे आपकी बातें सुननी थी। वो मैं नहीं मिली उनसे, उमा आंटी लाई थी तुम्हें। मुझे कुछ काम था, अब जल्दी चलो नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। सारी बुक्स रख ली है ना? हाँ मम्मा, आप इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? अब चलो। हाँ नीति, तुम रुको बेटे। सुलोचना, आज नित्या को तुम स्कूल छोड़ दो, ठीक है? पर क्यों नानू? नित्या बेटे, नानू को आज तुम्हारी मम्मा से कुछ जरूरी काम है, तो तुम एक काम करो,
आज नानी तुमको स्कूल छोड़ देगी, ठीक है? अच्छा ओके नानू। नानी को कह दो कि वो मुझे रास्ते में डांटेंगी नहीं और मुझे चॉकलेट भी दिलाएंगी। तेरी धौंस कभी खत्म नहीं होती ना। चल दिला दूंगी। थैंक यू बेटा। नियति, कल जिस बात पे तुमने हामी भरी थी आज उसे करने का वक्त आ गया है। ये लो तुम डिवोर्स पेपर्स और ये है पेन, साइन करो उस पे।